क्रिसमस एक ऐसा त्योहार जो खुशी, रोशनी और परिवार के साथ का प्रतीक है, लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए उसके पिता की ओर से मिला एक प्यारा सा तोहफा उसके और एक अनजानी दहशत के बीच का रास्ता बन गया। यह सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, यह एक ऐसी याद है जो तर्क, लॉजिक को चुनौती देती है और हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी अंधेरे में छिपी चीजें सिर्फ हमें देख नहीं रही होती, वे चाहती हैं कि हम उन्हें महसूस करें। बात 90 के दशक के आखिरी सालों की है। लियो के पिता काम के सिलसिले में अक्सर सड़क पर रहते थे, इसीलिए उन्होंने लियो को क्रिसमस पर लॉन्ग रेंज वॉकी टॉकी का एक जोड़ा दिया। यह उनके बीच का एक गुप्त कनेक्शन था। जब भी उसके पिता ट्रक चलाते हुए घर के आसपास से गुजरते, वॉकी टॉकी की गरगराहट, स्टैटिक शुरू हो जाती और लियो को पता चल जाता कि उसके पिता करीब हैं। उस साल पूरा परिवार दादी के घर पर इकट्ठा हुआ था। दादी का घर मीलों तक फैले पुराने और शांत जंगलों के बीच था। एक रात जब घर के अंदर सब लोग खाने और गानों की मस्ती में डूबे थे, लियो पिछवाड़े बैकयार्ड में टहलने निकल गया। वह एक विशाल पुराने पेड़ के पास खड़ा था और अपनी ही मासूम ख्यालों में खोया हुआ था। नीली जैकेट, लाल टोपी, तुम उसी बड़े पेड़ के पास खड़े हो ना लियो? उस आवाज ने लियो के कपड़ों का एक एक रंग बिल्कुल सही बताया। वह अजनबी कह रहा था कि वह पास के जंगलों में ही कहीं खड़ा उसे देख रहा है। लियो को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो जंगल उसकी तरफ रेंगते हुए आ रहे हों, जैसे कोई उसे शिकार बना रहा हो। पेड़ को देखो लियो, मैंने तुम्हारे लिए वहां कुछ छोड़ा है। लियो भागता हुआ घर के अंदर गया। घर में अफरा तफरी मच गई। घर वालों को लगा कि शायद चाचा मजाक कर रहे हैं, लेकिन फोन करने पर पता चला कि वो तो शहर से बहुत दूर थे। पर असली रहस्य वो आवाज नहीं थी। असली रहस्य वो था जो उस आवाज ने आखिरी बार कहा था। जब घर के बड़े टॉर्च लेकर बाहर गए तो उन्होंने देखा कि उसी टहनी पर, जिसके नीचे लियो खड़ा था, एक ताजा बना हुआ फांसी का फंदा, नूस, लटक रहा था। किसी के लिए भी इतने शोर और भीड़ के बीच चुपचाप उस ऊंचे पेड़ पर चढ़कर फंदा लगाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन वो फंदा वहां झूल रहा था। साइकोलॉजी के तौर पर अगर हम इस मामले को देखें तो दो चीजें सामने आती हैं। पहली, सेंसरी डिस्टॉर्शन। लियो को ऐसा क्यों लगा कि जंगल उसकी ओरे चल रहा है? जब हमारा दिमाग डर या फाइट और फ्लाइट मोड में होता है तो हमारी दूरी नपने की क्षमता बिगड़ जाती है। दूसरी बात है हाइपर विजिलेंस। लियो के लिए यह सिर्फ एक रात का डर नहीं था, बल्कि एक मानसिक सदमा, ट्रेमा बन गया, क्योंकि वह मिस्ट्री कभी सुलझी नहीं।